हाय, ये हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, द लायन हार्टेड लीडर. Remarkable military services spanning 4 decades, fighting 5 major wars, Field Marshal Sam Manekshaw led India to a gallant victory in 1971 Indo-Pakistan War. आपका एक बहुत पॉपुलर स्पीच है, जिस पॉपुलर स्पीच में आपने ट्रेट्स बताए हैं. ट्रेट्स क्या होने चाहिए लीडरशिप क्वालिटी के. ये ट्रेट्स हैं, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, लाइक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, आप जो भी काम करते हो आपको अपना काम आना चाहिए. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ability to take a decision and take a full responsibility for it. Decision making is important. Absolute justice और impartiality leadership में होनी चाहिए. Courage, courage is very important. Courage होना चाहिए. Officer has to be courageous. Loyalty is very important. Management of men and sources. See, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या फिर फौज हो, जो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, मैनेजमेंट ऑफ लाइक फोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ योर रिसोर्सेज, मैन पावर भी, ह्यूमन रिसोर्स भी और अदर लॉजिस्टिक्स भी, इसका मैनेजमेंट आपको आना चाहिए. और डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस. फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट. डिसिप्लिन सेट्स यू फ्री. तो ये जो 7 क्वालिटीज है ना, ये वेरी मच रिक्वायर्ड होती है ऑल टाइप ऑफ लीडरशिप में. कल हमने एक सवाल देखा था और वो सवाल था, What makes a good leadership? Discuss the qualities and characteristics essential for leadership in the present times. वर्तमान समय में लीडरशिप के लिए क्या आवश्यकता है, क्या वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज होनी चाहिए. आपने बड़े अच्छे आंसर्स लिखे. आई एम सो हैप्पी. अब हम सेपरेटली इस वीडियो को डील कर रहे हैं, तो अब मैं और थोड़े डिटेल में, टाइम का प्रेशर नहीं होगा तो हम डिटेल में इसको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे. ऑलराइट. सो आकांक्षा ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया. आई एम सो हैप्पी, इट्स रियली गुड. एंड लुक एट द आंसर. बड़े अच्छे से इन्होंने हिंदी में सारा प्रश्न को एड्रेस किया है और इसके सारे हाइलाइट्स भी बताए. और द वे कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो भी एक्सेलेंट है. दिस इज अ रियली गुड कॉपी एंड अ रियली गुड आंसर. फॉर एग्जाम्पल, नेतृत्व का मतलब क्या होता है, नेतृत्व की परिभाषा लिखनी है, तो जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उनका भी हमने मेंशन किया. ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप किसी थिंकर का कोई कोट वहाँ पे एज अ रेफरेंस यूज कर लो इन द बिगिनिंग. देन आपने नेतृत्व के गुण बताए, लाइक निस्वार्थता होनी चाहिए, संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, साहस, सत्यनिष्ठा, धीरज, आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता और सेवा का भाव होना चाहिए. सिविल सर्विसेज के तो जॉब में ही सर्विसेज लिखा हुआ है, सिविल सर्विसेज, जनता का सेवक, तो सेवा भाव होना बहुत जरूरी है. देन इसकी विशेषताएं बताई कि क्या डिफरेंट फीचर्स है, हाइलाइट्स क्या हैं. यूनिटी पे करें, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी करें, एकत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए. लीडरशिप हमेशा यूनिफाई करती है, लीडरशिप तोड़ती नहीं है. तो एकत्रित मतलब यूनिफायर होना चाहिए लीडरशिप में. और फिर ये लीडरशिप के वर्क बताए इन्होंने कि इंस्पिरेशन होगा, वर्क टास्क डिसाइड होगा. दिस इज अ रियली गुड आंसर. ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें हमें GS4 के जो सिलेबस को ज़्यादा मेंशन करना था और वही एग्जैक्टली यहाँ पे किया है. वंडरफुल. देन इसके बाद गांधी जी का रेफरेंस दिया है लीडरशिप में, बिकॉज गांधी जी इज अनपैरेलल. गांधी जी की जो लीडरशिप थी फ्रीडम स्ट्रगल में, अनपैरेलल. फिर वर्तमान समय में कलाम साहब का आपने बताया, कलाम साहब के इंपॉर्टेंट कोट्स बताए और फिर एक कंक्लूजन, निष्कर्ष ड्रॉ किया. वेरी गुड. दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट. इसी तरीके से यू कीप राइटिंग आंसर्स एवरी डे. ग्रेजुअली यू विल सी कंटेंट भी बेटर होगा, अप्रोच भी बेटर होगा, टाइम भी कम लगेगा, ओवरऑल रिफाइनमेंट आएगा. वेल डन. वर्षा का आंसर देखिए. वर्षा ने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है. सबसे पहले ही बता दिया कि नेतृत्व की व्याख्या कैसे होगी, कि दिस इज अ प्रोसेस जिससे हम नेतृत्व को ग्रूम भी कर सकते हैं. देन अच्छे नेतृत्व का कहाँ पर यूटिलिटी है, गवर्नेंस में है, डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन, ऑर्डर्स भी. अगर गुड लीडरशिप है तो ऑर्डर भी फॉलो होंगे. तो वर्तमान समय को इसको लिंक किया, इंटरनेशनल लेवल पे बताया, वैश्विक प्रबंधक भी बताया, डिफरेंट क्वालिटीज बताई, सॉफ्ट स्किल्स एट्सेट्रा. देन कल्चर, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर आपको लीडरशिप करना है देन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द कल्चर, कि वर्क प्रोसेस क्या है,
कई बार क्या होता है, जैसे सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया काडर होता है, अ पर्सन सपोज हु इज कमिंग फ्रॉम केरला और उसकी पोस्टिंग हो गई यूपी में, तो एक थोड़ा कल्चरल डिफरेंस आता है। तो लीडरशिप में यू शुड ग्रूम योर सेल्फ, आपको कल्चर अवेयरनेस भी करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, यू हैव टू चेंज मॉडिफाई योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। देन ये इसकी स्पेशलिटी आ गई, तो दिस इज अगेन वेरी गुड आंसर। ये थोड़ा सा कट लग रहा है, इसमें एक निष्कर्ष भी होना चाहिए था, दिस कंक्लूजन। सो अगेन यू आर डूइंग रियली गुड, वेल डन एंड कीप इट अप। सुरक्षित ने आज स्कैन किया है तो क्वालिटी बेटर है और आंसर भी बहुत अच्छा है। सी व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप का मीनिंग बताया, लीड करना, रास्ता दिखाना, आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना। ग्रेट लीडर की ये सारी वर्च्यूज एंड क्वालिटीज बताई, और ये जितनी भी क्वालिटीज है ना, ये सिलेबस में लिखा है GS4 में, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम एटसेट्रा में, ये सारी डिजायरेबल क्वालिटीज है। गुड। देन यू एक्सप्लेन अबाउट क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सी हैव फेथ, फेथ रखना अपनी टीम पे बहुत जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम भी होना चाहिए। मैनी अ टाइम्स हार्ड चॉइसेस होनी चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है, ये भी सिलेबस का कीवर्ड है। शो रेस्पेक्ट, एम्पैथी एंड नो द टीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो द टीम। सो अगेन वेरी गुड, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करें, और डिटेल में हम एक दो पन्ने और लिख सकते हैं, ट्राई। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, दिस इज फिफ्थ पॉइंट है, जैसे एम्पावरिंग अदर मेंबर्स, क्लियर विजन होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, एनकरेज पीपल टू गिव टू बी देयर बेस्ट। लीडरशिप क्या करती है? हर पर्सन अपना बेस्ट वहां पे एफर्ट्स दे, दिस इज लीडरशिप। डू नॉट दिस फोर्स नहीं हो। देन लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, लिसन करना है, हियर करना है, सेटिस्फाई विद रिजल्ट एंड एफर्ट्स। गुड। But again, conclusion, write 1 or 2 line in conclusion. This is really good answer. और इसको मॉडर्न टाइम से भी हमें कनेक्ट करना था। अब लुक एट तपन्स आंसर। तपन्स की अगेन हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, कंटेंट, एवरीथिंग इज रियली गुड। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से लिंक किया, बिकॉज रीसेंट हिस्ट्री में जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहां लीडरशिप के बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स दिए थे। गुड आइडिया। हम लीडरशिप को इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से कनेक्ट कर सकते हैं। 1857 से कनेक्ट किया। देन आपने इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम बताए। अक्सर हम बोलते हैं ना स्टूडेंट से, यंगस्टर्स से, आपके रोल मॉडल क्या है, तो जब हम ऐसे लीडर्स के नाम बताते हैं तो दिस टेल्स कि हमारा थॉट एक्शन किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। लीडरशिप में आप एग्जाम्पल्स दें, तो फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडरशिप हैं उनके यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं, और यही एग्जैक्ट लाइन सिलेबस में भी लिखी हुई है कि इंस्पायर्ड किस थॉट्स ने किया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को। वेरी गुड स्ट्रैटेजी। वॉट मेक्स गुड लीडरशिप? अब लीडरशिप की एक्सप्लेनेशन दिया कि लीडरशिप में क्या होना चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, पेशेंस, फोकस, एफर्ट। हम लीडर बना भी सकते हैं और लीडर बाय बर्थ भी होते हैं, इस चीज को भी यहाँ पे टच कर सकते हैं। एवरी लीडर कांट बी अ गुड लीडर, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या गुड लीडर में होनी चाहिए, जैसे कि एनर्जेटिक, अ लीडर हैज टू बी प्रोएक्टिव, डल नहीं होना चाहिए, एनर्जेटिक, फोकस्ड होना चाहिए। अब क्रिकेटर्स का भी जैसे MS धोनी है, MS धोनी के टाइम पे हमने ICC ट्रॉफीज कितनी सारी जीती, सो दिस इज अगेन अ गुड एग्जाम्पल। हम यूज कर सकते हैं ऐसा, हम स्पोर्ट्स का, इवन पॉपुलर मूवीज या ऐसे कोई केसेस हैं उनका रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। गुड। देन दिस इज अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। फिर इसके बाद एम्बिशियस भी होना चाहिए, जैसे डॉक्टर कलाम साहब ने, जब हमारा ISRO के शुरुआती दिन थे या मिसाइल सिस्टम में हम इतने वेल ऑफ नहीं थे, बट वी वर एम्बिशियस कि वी विल बिल्ड एवरीथिंग ऑन अवर ओन। सो लीडर में एम्बिशन होना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ताकि आप अपनी बात सबको बता पाओ। इंस्पिरेशन देना चाहिए, लीडर को इंस्पायर करने की जरूरत होती है एट टाइम्स। गुड। विलिंगनेस टू लर्न एंड चेंज। अब सी चेंज, लर्न, स्टबर्न नहीं होना चाहिए। मेनी अ टाइम्स हमें कोई केस आया, सिचुएशन चेंज हुआ, तो अ लीडर हैज टू बी फ्लेक्सिबल, लीडर हैज टू बी लाइक, वो टीचेबल है, वो लर्न कर रहा है, मिस्टेक्स हो रही है बट उससे लर्न कर रहा है, तो दिस टेल्स की दिस इज अ गुड लीडरशिप। गुड। विलिंगनेस टू लर्न एंड चेंज। देन डिप्लोमेसी और एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट लीडर्स वर्ड से लिया, और इसमें नेल्सन मंडेला साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गांधी जी वैसे नेल्सन मंडेला जी भी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो स्ट्रगल है एंटी अपार्थेड में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन गांधी जी का यहाँ पे रेफरेंस लिया,
The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. So this is a kind of messaging भी हो गया. Very good. देन शुभम का आंसर देखिए. शुभम ने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है. फर्स्ट ही डिफाइन कर दिया लीडर्स क्या होते हैं. लीडर्स का एक ब्रॉड डेफिनेशन क्या होगा. लीडरशिप इट्स अबाउट अक्वायरिंग एंड हॉर्निंग स्पेसिफिक स्किल्स. तो ये एक भूमिका भी बना दी कि लीडरशिप देखिए ऐसा है कि इसको आप सीख भी सकते हो. तभी तो ये होता है कि आप जैसे एग्जाम क्वालिफाई करते हो, लबसना में ट्रेनिंग होती है या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर मिलिट्री डिफेंस में जो ट्रेनिंग होगी तो वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है. तो लीडरशिप इज ऐसा नहीं कि किसी में है किसी में नहीं है. लीडरशिप टीच की जा सकती है. स्पेसिफिक स्किल्स आपको सिखाया जा सकता है. अब ये पॉसिबल है कि कुछ लोग नेचुरली उसमें इंक्लाइंड है और फिर उसमें अगर ट्रेनिंग भी प्रॉपर मिल जाता है तो वो फिर बड़े अच्छे लीडर बनते हैं. बट द मैसेजिंग इज कि लीडरशिप भी आपको सिखाई जा सकती है. क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब वर्च्यूज दिए हैं सिलेबस में. वेरी गुड. कैन इट बी लर्न. लीडरशिप स्किल्स कैन बी लर्न. कम्युनिकेशन, तभी तो हमने इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं. इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, सिखाया जाता है कि लीडरशिप कैसे होनी चाहिए. बहुत सारे रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, मिड करियर कोर्सेज होते हैं जिसमें अगेन लीडरशिप स्किल्स को हॉर्न किया जाता है. दिस इज गुड. कम्युनिकेशन ज़रूरी है. लिसनिंग बहुत ज़रूरी है. लिसन और साइलेंट दोनों सेम अल्फ़ाबेट से बने हुए हैं और दोनों ही ज़रूरत है लीडरशिप में. लिसन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, साइलेंट व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. गुड लीडर्स एंड ऑल गुड. देन डेल कार्नेगी का स्टेटमेंट भी है. इंटीग्रिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, एम्पैथी. एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली प्रेजेंट टाइम पे. ह्यूमिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है. लीडर एरोगेंट नहीं होना चाहिए. रिजाइलेंस एंड विजन. इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिविटी है, डेलीगेशन. अब डेलीगेशन क्या होता है कि आप एज अ लीडर सारा काम तो आप खुद नहीं कर सकते. सो यू हैव टू अलोकेट योर वर्क. डेलीगेट करना पड़ेगा. तो लीडरशिप इज अबाउट बिल्डिंग अ टीम एज वेल. कॉन्फिडेंस होना चाहिए और लीडरशिप इंपॉर्टेंट है. अब इसमें हम थोड़ा और एग्जाम्पल्स लिख सकते थे प्रेजेंट टाइम पे, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा था, डिस्कस द क्वालिटीज लीडरशिप इन द प्रेजेंट टाइम्स. कोविड रिलेटेड कोई एग्जाम्पल बताते, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल्स बताते. वी कुड डू दैट. थिंक. देन विकास का आंसर है लीडरशिप को इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया. व्हाट डज इट मीन बाय लीडरशिप. फिर यहाँ पे कोड भी कर दिया. लीडरशिप इज द एबिलिटी कि आप लोगों को एंथुजियास्टिकली एक ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर पा रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ज़रूरत है लीडरशिप में, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए. इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड भी बहुत होना चाहिए. ग्रैटिट्यूड, लर्निंग, रेस्पेक्ट, करेज, एम्पैथी, ये सब के सब कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमनिस्ट, नाउ दिस इज न्यू थिंग. ह्यूमन एंगल कभी भी लूज नहीं करना है. ह्यूमन एंगल. नॉलेज ऑफ वर्क होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका पर्पस क्या है. एंड दिस इज अ कंक्लूजन. इसको हम थोड़ा और एलेबोरेट करेंगे और प्रेजेंट टाइम से भी लिंक करके कुछ रेफरेंस ड्रॉ करेंगे. देन दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर बाय शुभम. लीडरशिप इन्होंने बताया क्या है, लीडरशिप इन्वॉल्व कैसे होती है, डिफिकल्ट डिसीजन भी लेना पड़ता है, एक विजन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए. जैसे एटीट्यूड में पढ़ते हैं ना, एक होता है एटीट्यूड, दूसरा होता है एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड मतलब यू नो द नो हाउ कि ये वर्क कैसे होता है. देन गेटिंग पीपल, दिस इन्वॉल्व मोटिवेट करो, उनको रोप इन करो, टीम बिल्ड करो, ये सारी क्वालिटीज़ है. वेरी गुड. ये 12-15 क्वालिटीज़ हैं और फिर ये लीडरशिप का एग्जाम्पल है. आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो. इसी तरीके से हमें करना है. और राइटिंग भी ना, ट्राई टू राइट स्लोली. अभी जल्दी नहीं करना है. फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो हैबिट बन जाएगी. फिर आप जल्दी लिखोगे तब भी राइटिंग अच्छी आएगी आपकी. देन दिस इज शाइमा. शाइमा का आंसर भी बड़ा अच्छा है. इन्होंने फैक्ट्स वगैरह भी बताए. 20% ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, 80% इज क्रिएटेड बाय सिचुएशन. लीडरशिप में डायनामिज्म होना क्यों जरूरी है. पेशेंस, परसीवरेंस और कंसिस्टेंसी प्लस दीज ऑल ट्रेड्स कलेक्टिवली फॉर्म्स गुड लीडर्स. अब ये एक नया तरीका है. सी, जैसे हमने बताया ऑल्ट्रुइज्म होना चाहिए तो उससे ये कैरेक्टरिस्टिक होगा. सी, जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल कैसा है ये भी देखिए. टीम वर्क से ये होगा. डाइवर्स इंटरप्रिटेशन थिंकिंग, नैरो नहीं होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए लीडरशिप की थॉट प्रोसेस. स्मार्ट अप्रोच, मोटिवेटेड, प्रायोरिटाइज मतलब कौन सा काम पहले करना है ऑर्डर में. वी शुड बी नोइंग दिस.
रेस्पॉन्सिबल, रेस्पेक्टफुल और ड्यूटी फर्स्ट होना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ अ रियली गुड, दिस रियली गुड प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट इज़ ऑल्सो रियली गुड. फिर सिचुएशन से रिलेटेड इन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट भी बताया और फिर लेसन्स भी बताए. तो इसमें इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं उनको भी मेंशन किया है. गुड. जैसे बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ, महावीरा का, गांधी जी के 7 दिस कॉन्सेप्ट्स, नेल्सन मंडेला जी, ज्योतिराव फुले जी, अकबर, यूनिवर्सल पीस एंड अशोका. वेरी गुड. देन आपने बताया, मेंशन किया लीडर्स को सोशल मीडिया. अब सी हमने मॉडर्न टाइम्स देखा था ना, तो आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी एक काइंड ऑफ लीडर्स ही हैं. तो इन्फ्लुएंसर्स को भी सही मैसेजिंग करें, रूमर मॉन्गरिंग नहीं करें, हेट्रेड, मिसकंसेप्शंस एट्सेट्रा को अवॉइड करें. दिस इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो सोशल मीडिया का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. वी कैन ट्रेन अवर हार्ट्स टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे. देन वे फॉरवर्ड में बताया, अब सी ये भी अच्छी अप्रोच है. इंडिविजुअल लेवल पे सोसाइटी, स्टेट, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एंड कॉरपोरेट कंपनी. वे फॉरवर्ड क्या हो ताकि हम लीडरशिप और इससे एसोसिएटेड बेनिफिट्स को फेच कर पाए. वेरी गुड. सो अगेन दिस इज अ रियली रियली गुड आंसर. देन शीतल का, अब सी आज की कॉपी कितनी अच्छी लग रही है, नीट एंड क्लीन है, स्कैन भी प्रॉपर है. वेरी गुड. पहले ही आपने बता दिया व्हाट डज इट मीन बाय लीडरशिप. इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, क्लियर फोकस होना बहुत ज़रूरी है. ओके. देन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, इन सब क्वालिटीज़ को वन बाय वन मेंशन किया. इंटीग्रिटी, एबिलिटी टू डेलीगेट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ बॉस हैज़ द टाइटल, अ लीडर हैज़ द पीपल. नाउ सी जो इंपॉर्टेंट ऐसा कोई कोट है वो हमने हाईलाइट करके बता दिया. गुड. सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए. करेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Good leadership is not about advancing yourself, it's about advancing your team. It's always about team. Then respect होना भी ज़रूरी है. तो ये कलेक्टिवली कंबाइंड वे में ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की. बट अगेन आपने इसको मॉडर्न टाइम से लिंक करो, कुछ एग्जाम्पल्स बताओ, बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं ना ये कॉमन पॉइंट्स हैं. इसमें यूनिकनेस कहाँ से आएगी? यूनिकनेस आएगी जब आप कोई करंट अफेयर का एग्जाम्पल दोगे, कोई एप्लीकेशन दोगे, सिलेबस से ही डिराइव्ड कोई आप कुछ पॉइंटर दोगे. सो ट्राई टू ऐड 1 और 2 पॉइंट्स जिससे एक स्टैंड आउट हो आपकी कॉपी, अलग से वो नजर आए. ओके. देन विमल ने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है. इफ योर एक्शन इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर. वेरी गुड. देन डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप टाइम टू टाइम चेंज होती है, ये भी अच्छी बात है. ये बड़ा डायनामिक कॉन्सेप्ट है. ग्रेट लीडर्स और उनकी लीडरशिप की स्टाइल बताई. महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन में, स्वामी विवेकानंद जी, ये सारे इनके ट्रेट्स हैं. विजन होना ज़रूरी है. ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होना भी बहुत ज़रूरी है. कमिटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिएटिविटी हैज़ टू बी देयर. अब सी ये मॉडर्न से कनेक्ट किया. क्राइसिस मैनेजमेंट, अभी जैसे क्राइसिस कोविड, किसी ने नहीं सोचा था इस बड़े लेवल का थ्रेट आएगा, तो लीडर को भी इनोवेट करना है. क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए. टीम प्लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट टीम. और स्पेशली फौज में तो मतलब टीम ही सब कुछ है. यू आर एज गुड एज योर यूनिट. देन दिस इज इंस्पिरेशन. कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then conclusion draw किया, important personalities and leaders, and a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. Very good. Then this is Rasendra. Rasendra का आंसर बड़ा अच्छा है. Leadership is about progressive learning. अब सी progressive learning, ऐसा नहीं है कि leadership हमेशा perfect होती है, but the point is वो progressive होती है, वो adapt करती है, change करती है, सीखती है. This is good leadership. Leadership is about progressive learning and does not have set rules. Time to time, context to context, इसकी बहुत सारी definitions possible है. Nobody is born leader. It is hard, this earned. हम अपने experience से सीखते हैं. कोई भी एक दिन में नहीं इतना अच्छा बनता है. बहुत सारी गलतियां हुई, फिर गलतियों से सीखा, तो gradually ऐसे ही तो हम refine होते हैं, groom होते हैं. Very good. Leadership is all about collective growth and success. अब ट्रेड्स क्या होना चाहिए? विजन, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, क्राइसिस मैनेजमेंट, टीम प्लेयर हो, इमोशनल इंटेलिजेंस. ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली आज के टाइम पे. इमोशनल इंटेलिजेंस. टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग क्रेडिट. टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिविंग क्रेडिट, जैसे ये एग्जाम्पल है. कलाम साहब ने अपने स्पीच में बोला, सतीश धवन एज ए लीडर सेड दैट, साहब ने की एक
मिस्टेक होती है तो लाइक जो लीडर है वो खुद सामने आके बोलेगा कि ऑल राइट यहाँ ट्रबल हुआ। लीडर कभी भी जो अगर फॉल्ट भी हुआ है तो वो उससे बैक नहीं करेगा, ये होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। Leadership in the present time in context to India. Now, this is what I wanted to see in your copy. प्रेजेंट टाइम पे लीडरशिप की क्या ज़रूरत है इंडिया में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, जो अभी हम इतने डिफ़िकल्ट फेज से निकल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो या हेल्थ केयर हो। हमारे जो नेबर्स हैं दिस दोनों टू फ्रंट, वहाँ पे भी टेंशन है। सो द पॉइंट इज, इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया कैसे लीडरशिप एंड ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो वी नीड गुड लीडरशिप। वी हैव क्वालिटी टेक्निकल एक्सपर्ट्स बट वी कांट this them into business leader, can't convert them into business leader। तो लीडरशिप हमें ज़रूरी है, लीडरशिप और बॉस में डिफरेंस होता है। देन दिस इज कंक्लूजन एंड दिस इज गुड, सो दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर। अब अदिति का आंसर देखिए, आपने बताया सबसे पहले लीडरशिप क्या होती है, डिफाइन किया, वेरी गुड। ह्यूमन वैल्यूज पे फोकस किया, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिक्स, मोरालिटी, फोकस एंड गुड लीडरशिप, वेरी गुड। प्लेटफॉर्म बड़े अच्छे से बता दिया व्हाट इज लीडरशिप। आपने रोल मॉडल्स एंड इंस्पिरेशंस भी बताए, गुड स्ट्रैटेजी। देन इसके बाद ऐसे चार्ट में आपने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, गुड, प्रेजेंटेशन इज गुड। फिर क्वालिटी ऑफ ग्रेट लीडर क्या होता है, तो ये सारी क्वालिटीज है, विजन, इंस्पिरेशन, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होना चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑथेंटिसिटी, ओपन माइंड होना चाहिए, है ना, तो ये सब होना चाहिए, पेशेंस एंड टेनेसिटी, लाइक दैट, गुड। अब ये चैलेंजेस हैं, कई बार स्टीरियोटाइप सोसाइटी है, सो दीज आर चैलेंजेस। जैसे एज अ ब्यूरोक्रेट आप कई बार कहीं रूरल एरिया में जा रहे हो या फिर जहाँ पे थोड़ी ऑर्थोडॉक्सी है, स्टीरियोटाइप है, आप उनको नई चीज़ बताओगे कि वैक्सीनेशन अच्छी है, वैक्सीनेशन लगाना है, बट वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है आपकी बात, तो आप उनको कैसे समझाओगे। तो ये चीज़ें भी, परजुएशन भी आना चाहिए। देन करंट प्रॉब्लम से लिंक किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन, दिस, अकाउंटेबिलिटी, हमें ये ज़रूरी है। फिर अगेन फोकस ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ सिखाई जाती है। हम, जैसे आपने ये प्रश्न भी तैयार किया ना, आई एम वेरी मच श्योर कि आपने इस पे काफ़ी R&D किया होगा, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स को देखा होगा, उनके थॉट्स, कोड्स, प्रोसेसेस को देखा होगा। कहीं ना कहीं ये लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आप देखना आपने इम्बाइब की है अपने आप में। ये हम अच्छे थॉट्स देख रहे हैं ना, यू विल सी यू ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग दीज, acquiring these qualities। so what does that mean? it means leadership qualities हम सीख सकते हैं, हम खुद से देख के इंस्पायर हो सकते हैं कि ये अच्छा लीडर है, धोनी इज सच अ काम एंड कलेक्टेड कूल लीडरशिप, तो why can't we also become think like धोनी, like that। so ऐसी चीज़ें सिखाई जा सकती है। कॉन्फिडेंस हो, एटीट्यूडिनल चेंजेस, मेंटल वेलबींग, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल, वेरी गुड। देन फिर वे फॉरवर्ड में लिखा, ये बड़ा अच्छा कोट है, ये मैंने एक बार अपनी डेस्क में भी लगा रखा था, दिस इज रियली गुड। अ लीडर इज बेस्ट व्हेन पीपल बेयरली नो ही एग्जिस्ट्स, व्हेन हिज वर्क इज डन, हिज एम फुलफिल्ड, दे विल से वी डिड इट अवर सेल्फ। लीडरशिप हमेशा एम्पावर करती है, लीडरशिप एम्पावर करती है। जब आपकी टीम को ये लगे ना कि वी डिड इट अवर सेल्फ, दिस टेल्स कि आप एक अच्छे लीडर रहे हो, गुड। देन दिस इज जुडिशरी एंड ऑल, तो लीडरशिप से रिलेटेड बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। मॉडर्न से भी इसे थोड़ा और हमें कनेक्ट करना था। क्रिटिकली इवेल्युएट, अ पोस्ट ग्रेजुएट है, MSc फॉरेंसिक साइंस, गुड। दिस वन थिंग आई हैव नोटिस, मैं अबाउट मी हर किसी का पढ़ता हूँ, हमारा जो कम्युनिटी है ना, दे आर वेरी वेरी क्वालिफाइड, बड़े क्वालिफाइड एंड लाइक बहुत डाइवर्स है, डॉक्टर्स हैं, दे आर सो मेनी डिफरेंट पीपल, दिस इज़ रियली गुड। और आप बड़े अच्छे से आंसर भी लिख रहे हो, आई एम सो होपफुल, हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। सी, तो ये जो आंसर है ये भी बड़ा अच्छा है। यहाँ आपने पहले बताया कि यहाँ पे क्वालिटीज़ क्या है लीडरशिप की, तो ये सारी क्वालिटीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे आज के वर्ड में लीडरशिप क्यों ज़रूरी है बताया, चाहे टाइम कैसे चेंज हो रहा है, इसको थोड़ा और एलेबोरेट हम कर सकते थे। यू आर गोइंग टू राइट 2022, सो इसको थोड़ा और हम एलेबोरेट कर सकते हैं। फिर क्वालिटीज़ गुड लीडरशिप की क्या है कि थॉट होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, पैशनेट अबाउट वर्क। अब सी, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट वर्क। आप पैशनेट होगे तो टीम भी पैशनेट होगी। सो एक एग्जाम्पल सेट करना है, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट वर्क। देन रेस्पेक्ट,
कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब सी प्रश्न जब भी करते हैं ना तो नंबर 1 रूल क्या होता है कि प्रश्न को पूरा पढ़ना है। व्हाट मेक्स अ गुड लीडरशिप, पहला पार्ट ये बताओ। डिस्कस द क्वालिटी, क्वालिटी पे फोकस करो, कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करो। जो एसेंशियल है मतलब बहुत जरूरी है, एसेंशियल फॉर लीडरशिप। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेजेंट टाइम, मतलब आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा आज की डेट में ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। सो थिंक व्हाट मेक्स अ गुड लीडरशिप, पहला सवाल। डिस्कस करना है क्वालिटी भी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो एसेंशियल है फॉर लीडरशिप इन द प्रेजेंट टाइम। जब भी आंसर लिखने बैठो ना पहले थोड़ा आंसर लिखो, एक बार प्रश्न को फिर से देखो, अब देखना आपको नई चीजें पता चलेगी और आंसर कभी भी साइडवेज नहीं जाएगा। ओके, तो हमें इसे मॉडर्न टाइम से भी कनेक्ट करना था। अदरवाइज इट्स अ रियली गुड आंसर, यू आर डूइंग सो वेल, जस्ट कीप इट अप। देन दीपक का आंसर देखिए, डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप शुरुआत में ही बता दिया, दिस आई अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लीडरशिप, गुड। देन लीडरशिप का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताए, ये सारे क्राइटेरिया हैं, अलग अलग टाइप की लीडरशिप हो सकती है। फिर ये सारी लीडरशिप के दीज क्वालिटीज है, तो जो प्रश्न पूछा है वो एड्रेस हुआ ना, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप क्या है। देन यहाँ पे गांधी जी का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट लीडर्स आपने बताए, लीडरशिप की क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो क्या होता है, ये भी एक स्टाइल होता है कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। इफ वी लैक इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप देन ये सारी चीजें होंगी। फिर गुड एंड केपेबल लीडरशिप जरूरी होता है, एसेंशियल कैरेक्टर। अब ये जो आंसर लिखा है ना, ये प्रश्न ने जो पूछा है उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, सो दिस इज गुड। अब यहाँ पे मॉडर्न वर्ड भी इन्होंने कनेक्ट किया कि टुडेज वर्ल्ड में क्यों जरूरत है लीडरशिप की। तो सी पोवर्टी, डेवलपमेंट गोल्स में हम पिछड़ रहे हैं, न्यूक्लियर वर्ड भी है, कोविड का भी एंगल डाल, ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी हुई है, तो एप्रीहेंशन है इंटरनेशनल लेवल पे। सो दैट इज वाई वी नीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, वेरी गुड। देन प्रियंका ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, प्रोफेसर वॉरेन का स्टेटमेंट से स्टार्ट किया कि लीडरशिप की ये सारी क्वालिटीज है। मेंटल वगैरह भी इन्होंने बताया, ये भी एक होना चाहिए स्मूथ एंड एफिशिएंट वे में लीडरशिप। देन ऑनेस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन, नॉलेज, कंसिस्टेंसी, है ना, और क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, वेरी गुड। ये सारे कीवर्ड्स जरूरी थे आंसर में, आपने मेंशन किया, वेरी गुड। देन कैरेक्टरिस्टिक्स बताया आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लीडरशिप क्या है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम पे हमें क्या क्या एड्रेस करना चाहिए, जैसे लीडरशिप हो वो इंस्पायर करे, लोगों को वन करे, मेंटर करे, हमें अप्रोचेबल हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, एक डायरेक्शन विजन बताए, वेरी गुड। अब इस ये एब्रप्ट एंडिंग हुआ ना, अचानक से आंसर खत्म हो गया, हम इसमें एक या दो सेंटेंस टुवर्ड्स द एंड हमें लिखना चाहिए था। ये नीलू भाई ने आंसर किया है, आप भी पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स हैं, सो आपका आंसर भी बहुत अच्छा है। लीडरशिप, मोटिवेशन दिया, कैसे मोटिवेशन जरूरी है, गुड लीडर्स कौन होते हैं, लीडरशिप इज अबाउट दिस, मैपिंग आउट वेयर यू नीड टू गो एंड विन एज अ टीम। पता है कई बार हमें ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, यूजुअली इन्फ्लुएंसर टाइप वर्ड्स या फिर सबॉर्डिनेट टाइप ऑफ वर्ड्स, नो, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टीम। जैसे टीम इंडिया की भी बात चल रही है ना, आज का जो टाइम है, जो डायरेक्शन है, हम सबॉर्डिनेट हुआ या फिर ऐसे कीवर्ड्स हम यूज नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा फोकस करना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट टीम, टीम इंडिया। लाइक आप किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हो, सीईओ, सो दिस इज योर टीम, ऑलवेज फोकस ऑन टीम। तो दिस इज गुड, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप आपने बताया, वेल डन। फिर कम्युनिकेशन जरूरी है, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या करें, दिस इज अगेन गुड स्ट्रैटेजी। गुड लीडर्स लिसन एंड पे अटेंशन, अटेंशन पे। इंटीग्रिटी क्यों जरूरी है, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। तो हमें किसी को प्रूव करने के लिए कोई काम नहीं करना है, वो काम करेक्ट है, वो काम ऐसे ही होना चाहिए, सो दैट इज वाई वी आर डूइंग दैट वर्क। इट इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग एवरी टाइम, सो दिस इज इंटीग्रिटी। पीपल विद इंटीग्रिटी हर जगह अप्रिशिएट किए जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, तो ऐसे कोट्स ना रेडी रखो, जहां मौका मिले यूज इट। देन एम्पैथी, ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है, प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल, ह्यूमिलिटी। देन रिजाइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, ताकि सब अपना बेस्ट आगे प्रेजेंट कर पाए।
Positivity is very important, delegation of work is important, confidence is important, and then there is a way forward. बट अगेन प्रश्न में क्या पूछा था, मॉडर्न टाइम में ये कैसे जरूरी है, तो ये भी एक क्लियर यहाँ पे आना चाहिए था. अदरवाइज इट्स अ रियली गुड आंसर, वेल डन एंड कीप इट अप. आलिया के आंसर्स भी वेरी गुड. अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे. शुरुआत में ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बताई हैं, वेरी गुड. लीडरशिप इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन अचीवमेंट सो फार. ये सारी क्वालिटीज हैं, इंस्पिरेशन हो, इन्फ्लुएंस हो. अब सी ये भी एक स्टाइल है, हमने इधर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया. और इफेक्टिव गवर्नमेंट दिस लीडरशिप में क्यों ज़रूरी है कि मिशन ड्रिवन हो, सॉल्यूशन फाइंड करो, हम टीम बिल्ड करें, हम इंटीग्रिटी डिमॉन्स्ट्रेट करें, कम्युनिकेट करें. द की टू सक्सेसफुल रिलेशनशिप इज, हमें अथॉरिटी नहीं बतानी, हमें उनका दिस रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस गेन करना ज़रूरी होता है टीम का. अ लीडर हैज़ अ विजन, चैलेंजेस क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं, और ये एक वे फॉरवर्ड है. दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर. देन सौरभ का आंसर भी बहुत अच्छा है. गुड लीडर जो है वो ये पर्सन है. डेफिनेशन क्या होती है लीडरशिप की, ये सारी डेफिनेशन है, लीडरशिप में ये रिक्वायर्ड है. देन क्वालिटी ऑफ लीडर क्या होगा, विजन होगा, करेज, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कोऑपरेशन एंड फोकस. तो अगेन लाइक अ फॉर्मूला ये बताया, ये सारी चीज़ें हैं तो यू आर हैविंग अ गुड लीडरशिप. एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न टाइम्स को भी यहाँ कनेक्ट किया, वंडरफुल. कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ट्रेनिंग. और एक और चीज़ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ओके. हम पढ़ते हैं ना, गुड लीडर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. बेस्ट लीडर वो होता है जो प्रॉब्लम होने ही नहीं देता. वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा ये प्रॉब्लम आने वाला है, तो वो पहले ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका होगा, तो वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल जैसे उड़ीसा में हमें साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो गुड लीडरशिप वो होगा जो अच्छा वहाँ का डीएम होगा, वो पहले ही उसकी तैयारी कर लेगा, इवैक्यूएट कर लेगा, ताकि साइक्लोन आएगा तो लॉसेस नहीं होंगे, एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ तो लॉस नहीं होगा. तो वी नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एट द सेम टाइम वी नीड आइडेंटिफाई कर ले वो पहले ही कि ये प्रॉब्लम होने वाली है और सॉल्यूशन इज रेडी नाउ. वी नीड नेक्स्ट लेवल. ह्यूमर होना भी ज़रूरी है, कम्युनिकेटिव भी, कम्युनिकेट प्रॉपरली भी ज़रूरी है. ह्यूमर, ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को नहीं लेना चाहिए. सिंसियर होना चाहिए. हाउ डू वी डिफाइन लीडरशिप इन न्यू वर्ल्ड, नाउ दिस इज गुड. ये प्रश्न को एड्रेस किया है यहाँ पे कि नए जमाने में लीडरशिप का क्या मायने है. वेरी गुड. सो ये सारे आंसर्स, इट्स ऑलराइट दमन, आप इसको रिज्यूम कर लेना फिर, ठीक है. तो ये सारे हैं आंसर्स जो आपने लिखे, दीज आर वेरी गुड आंसर्स. अब बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और एक ही चीज़ ध्यान रखना है, नेक्स्ट डे आज से बेटर होना चाहिए. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.